हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आज हम स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक वीडियो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। ये दूसरा वीडियो है, ये हमारा पार्ट 2 और इसमें हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके लेट्स स्टार्ट। बेटा इसमें क्या दिया हुआ है? a 1.5 मीटर टॉल बॉय, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा एक बॉय है? कितना बड़ा है? 1.5 मीटर का टॉल बॉय है और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उससे वो क्या है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारी जो बुक बोल रही है वो क्या कह रही है कि हमारा जो बॉय है उसकी आईज से बिल्डिंग की टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमारा बॉय क्या करता है? थोड़ी डिस्टेंस आगे चलता है। वो क्या करता है? बिल्डिंग के साइड को और आगे बढ़ता है, बिल्डिंग की साइड की तरफ, मतलब बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग बढ़ता है। तो जो ये 30 डिग्री का एंगल था वो कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। जो ये 30 डिग्री का एंगल था वो कितना हो जाता है? वो 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है। ओके जैसे कि मैं हूँ, एक सामने बिल्डिंग है, मेरी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर और बिल्डिंग सामने जो है उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। अब मेरे हाइट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब मैं बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ गई, x मीटर बढ़ गई। कितना बढ़ गई? x मीटर बढ़ गई। तो अब जो एंगल मेरी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 मीटर बन रहा है। ओके नाउ ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो बॉय है वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग बढ़ा। इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ओके नाउ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास तीन मेन फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनके थ्रू ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है साइन थीटा? मैं इस तरह से ऑलरेडी मेंशन कर लेती हूँ जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, गलतियाँ ना हो। इसलिए हमेशा रफ वर्क में आपको हमेशा साइन पे क्या करना चाहिए? रफ वर्क करना चाहिए। वहाँ पे वो चीज़ें लेनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जिसमें कि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। अच्छा साइन थीटा क्या होता है? p/h मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो भी हमारा एंगल होगा, एंगल के सामने वाली आर्म हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और उसकी एडजेसेंट आर्म जो है, उसकी एडजेसेंट आर्म क्या होगी? उसकी एडजेसेंट आर्म होगी क्या होगी? बेस होगी। और जो लॉन्गेस्ट आर्म है, लॉन्गेस्ट आर्म हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। अच्छा तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए दोनों ही क्या आ रहा है? हाइपोटेन्यूज आ रहा है। लेकिन हाइपोटेन्यूज का हमारे क्वेश्चन में कोई खास रोल दिख नहीं रहा, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं पूछी गई, कोई वैल्यू दी नहीं गई उसकी। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है? वो फॉर्मूला जहाँ पे हमको क्या हो? मीन हमारे पास बेस हो और परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बचा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके ठीक है। तो अब हम यही फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी रिलेशन मिले हैं, या तो हमें y की वैल्यू तो पूछेगी, मतलब x की वैल्यू पूछेगी। x क्या है? बेस है इन शॉर्ट, है ना। और दिया क्या गया है? हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। तो रिलेशन हम कहाँ बना सकते हैं? केवल टेन थीटा में ही बना सकते हैं। अच्छा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे ABD। फर्स्ट ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे? ABD। ओके ABD में टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री है। ABD में टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 10/30। तो हम क्या पुट कर लें? यहाँ पे हम 10/30 पुट कर लिया हमने। अच्छा अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा 30 - 1.5। एक्चुअली हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABD। इसमें ये जो डिस्टेंस है 1.5 जो कि बॉय की हाइट थी वो कहीं इंक्लूड नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 30 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 30 - 1.5 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या होगा, बेस। बेस क्या है हमारा, इस डिस्टेंस को हमें दिया तो नहीं गया है, हमने y मान लिया। क्यों, क्योंकि इसको x माना है तो इसको y मान लिया। BC को हमने x माना है तो BD को हमने y मान लिया। अब tan थीटा की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो हमने ये पुट कर दी। बराबर में क्या आ गया, ये 28.5 डिवाइडेड बाय y को हम इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 28.5। y हमारा ऊपर चला गया तो हमारा √3 क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम यहाँ, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, y हम इधर पे ले गए, ये डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीपल में आ गया, और √3 क्या है यहाँ डिवाइड में, तो उधर ले जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई इन शॉर्ट हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 28.5 इंटू √3। यहाँ से हमें क्या मिल गया, y मिल गया। y क्या है, ये b से d का डिस्टेंस, मतलब पहले बॉय जहाँ खड़ा था वहाँ से हमारी जो बिल्डिंग है उसके बेस की डिस्टेंस मिल गई पूरी। ठीक है, ये क्या है 28.5 इंटू √3। ओके, अच्छा अब मेरे पास स्पेस की कमी है, आप वीडियो को पॉज कर दे, ये सब अपना नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, ACD। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ACD। वहां पे भी हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। tan थीटा इस केस में क्या है, 60 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा वही 28.5 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। कैसे निकला, बिल्डिंग की हाइट से बॉय की हाइट को माइनस कर दो। अच्छा अब बेस क्या है, इस केस में बेस क्या है, इस केस में हम बेस क्या ले सकते हैं, इस वाले में ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, देखो ये पूरी डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस हमारी आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, y माइनस एक्स। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, tan 60 की क्या वैल्यू होती है, √3। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर में 28.5 डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। अब हमारा y माइनस एक्स हम कहाँ ले जाएं, इधर पे ले जाएं, चलेगा, ट्रांसपोज कर दें जिसमें सॉल्व हो जाए इजीली। हमने ले जाते हैं, इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, यही आएगा। अच्छा अब एक इक्वेशन में हमें y की वैल्यू ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारी बनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 से हम y की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। 2 में पुट कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलिए y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो गई 28.5 √3 माइनस एक्स बराबर में क्या आया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, हम देखिए अभी हमारे पास, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं ये रिमूव कर रही हूँ। आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रिमूव करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही आगे करने वाली हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें, एक्स को एक साइड में लेते हैं, बाकियों को दूसरी साइड ले जाए। कैसे ले जाएंगे, x हमारे यहीं पे है, ठीक है ना, माइनस एक्स, ये क्या हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस क्या हो जाए 28.5 डिवाइडेड बाय इंटू √3, है ना। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, उस साइड चली गई। अच्छा अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास है। अब इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, √3 क्या करें, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं, कैसे लेंगे 28. हाँ पहले तो बेटे यहाँ पे चलिए अच्छा भी कर लेते हैं 28.5 माइनस 28.5 √3 इंटू √3, ऊपर और नीचे हमें दोनों में किसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, √3 का। क्यों, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रहेगा हमारे पास √3। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, आगे हम करें इसको सॉल्व।
क्या हो जाएगा यहाँ से, हम यहाँ से कुछ क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लें, 3 कॉमन आएगा क्या, नहीं, 28.5 हमारा कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, 28.5। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 28.5 अगर हमारा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 3 बचेगा और डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारा सेट -x, ठीक है। अब आगे का स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, उसका क्या होगा ये देखिए, x माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 28.5 डिवाइडेड बाय √3, यही होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, हम माइनस माइनस हम दोनों का क्या कर दें, काट दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इन शॉर्ट 2 इंटू 28.5 कितना होगा, 2 इंटू 28.5 कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, कितना होगा 28.5 जोड़ दो, 5 और 10 0 70 57, क्या हो जाएगा ये 57। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 57 डिवाइडेड बाय √3, ये क्या आ गया हमारा 57 डिवाइडेड बाय √3 क्या आ गया, x की वैल्यू। क्या हम इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या ये किसी की उसमें आता है, किसी भी क्या कहते हैं 57 क्या प्राइम नंबर है कि आगे हम सॉल्व कर सकते हैं 57 का क्या हो जाएगा, 57 का अगर हम टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे हमको